नमस्कार मित्रों, आज की कहानी एक ब्राह्मण और सांप के ऊपर है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह आसपास के गांवों में भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार ब्राह्मण को लगने लगा कि उसे बहुत कम भीख मिलती है, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उसने सोचा कि उसे राजा से मदद लेनी चाहिए। वह राज दरबार जाने के लिए घर से निकल पड़ा। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक पेड़ के पास एक सांप दिखाई दिया। सांप ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण महाराज, आज सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए निकल पड़े? ब्राह्मण ने अपनी समस्या सांप को बताई और कहा कि मैं राजा से सहायता लेने के लिए जा रहा हूँ। सांप बोला, हे ब्राह्मण महाराज, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाता हूँ। तुम वो राजा को बता सकते हो, लेकिन मेरी यह शर्त है कि राजा से मिलने वाले धन में से आधा धन तुम्हें मुझे देना होगा। ब्राह्मण ने शर्त मान ली तो सांप ने कहा, राजा से कहना कि इस साल अकाल पड़ेगा, इसलिए प्रजा को बचाने के लिए जो भी उपाय करने हो कर लेना। ब्राह्मण ने सांप को धन्यवाद दिया और राज दरबार की ओर रवाना हो गया। अगले दिन ब्राह्मण राजमहल पहुंच गया। दरबान से ब्राह्मण ने कहा कि राजा से कहो एक ब्राह्मण आया है जो भविष्यवाणी करता है। राजा ने ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाकर पूछा कि बताओ तुम भविष्य के बारे में क्या जानते हो। ब्राह्मण ने सांप द्वारा की गई भविष्यवाणी राजा को सुना दी। राजा ने भविष्यवाणी सुनी और कुछ धन देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा कि यदि सांप को आधा धन दिया तो उसका धन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण रास्ता बदलकर अपने गांव चला गया। भविष्यवाणी के अनुसार अकाल पड़ा, लेकिन राजा ने पहले से ही जानकारी होने के कारण बहुत से इंतजाम कर दिए थे, इसलिए प्रजा को कोई समस्या नहीं हुई। 1 साल बीत गया। ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया, तो ब्राह्मण पुनः राजा से मदद लेने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे फिर वही सांप मिला। अभिवादन करने के बाद सांप ने फिर से ब्राह्मण से कहा कि आधा धन देने के शर्त पर मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाऊंगा। तुम मेरी भविष्यवाणी राजा को बता देना। सांप ने इस बार ब्राह्मण को बताया कि राजा से कहना इस साल भयंकर युद्ध होगा, जो भी तैयारी करनी है कर लो। आधा धन देने का वादा कर सांप से विदा लेकर ब्राह्मण राज दरबार पहुंचा। राजा ने बहुत सम्मान के साथ ब्राह्मण का स्वागत किया और एक और भविष्यवाणी करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, इस साल एक बहुत भयंकर युद्ध होगा, जो भी तैयारी करनी हो तो कर लो। इस बार राजा ने ब्राह्मण को पहले से भी अधिक धन देकर विदा किया। रास्ते में ब्राह्मण ने सोचा कि यदि सांप मिला तो आधा धन मांगेगा। इतने सारे धन का आधा मैं उसे क्यों दूं? क्यों ना सांप को लाठी से मार दिया जाए। हाथ में लाठी लिए ब्राह्मण जब सांप के पास पहुंचा तो सांप खतरा भांपकर बिल में जाने लगा। ब्राह्मण ने सांप पर पीछे से लाठी का वार किया, जिससे सांप की पूंछ कट गई, लेकिन सांप जीवित बच गया। सांप की भविष्यवाणी के अनुसार इस साल राजा का पड़ोसी राज्य से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी होने के कारण राजा युद्ध जीत गया। 1.5-2 साल में ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया और उसके सामने फिर धन का संकट खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर राजा से मदद लेने की सोची। एक दिन सुबह सुबह राज दरबार जाने के लिए नगर की ओर प्रस्थान किया। जंगल में पहुंचा तो ब्राह्मण सांप के आगे से नजरें झुकाकर निकलने लगा। सांप ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण महाराज, इस बार मिलकर नहीं जाओगे? ब्राह्मण कुछ न बोल सका और नजरें नीची करके खड़ा रहा। सांप बोला, राजा से कहना इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी, सब अच्छे काम होंगे, राजा और प्रजा सब सुख से रहेंगे। ध्यान रखना, जो भी धन मिले उसका आधा मुझे देकर जाना। ब्राह्मण ने आधा धन देने का वचन दिया और राज दरबार की ओर रवाना हो गया। राज दरबार में पहुंचने पर ब्राह्मण का विशेष स्वागत किया गया। राजा ने पिछली 2 भविष्यवाणियों के लिए ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और आने वाले समय के बारे में पूछा। ब्राह्मण बोला,
महाराज, इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी। राजा तथा प्रजा सुख और चैन की जिंदगी बिताएंगे। सब लोग अच्छा सोचेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया। गांव वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा कि जब राजा ने थोड़ा धन दिया तो 1 साल में समाप्त हो गया। जब ज्यादा धन दिया तो 2 साल में समाप्त हो गया। सांप से गद्दारी की वो अलग। इस बार मैं सांप को सारा हिसाब कर दूंगा। सांप के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने सारा धन वहां रख दिया और सांप से 3 बार का धन लेने के लिए कहा। सांप ने कहा, ब्राह्मण महाराज, जब अकाल पड़ा तो तुम रास्ता बदल कर निकल गए। जब युद्ध हुआ तो तुमने मेरी पूंछ काट दी, जिससे मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। अब राज्य में धर्म की स्थापना हो गई है। मैंने भविष्यवाणी की थी कि लोग अच्छे कर्म करेंगे। तुम भी धर्म के रास्ते पर आ गए हो। हम जंगली जानवरों को धन की क्या जरूरत। इस सारे धन को तुम ले जाओ, खुशी से जीवन बिताओ और किसी के साथ कभी भी धोखा मत करो। सांप को धन्यवाद देकर ब्राह्मण गांव आ गया और उसने निर्णय लिया कि कभी किसी को धोखा नहीं देगा।